और एक और बात प्रूव होती है कि जनता जनार्दन जो कहती है वो अल्टीमेट वर्डिक्ट होता है। ऑडियंस ने कह दिया है और ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमको ये फिल्म देखनी है। ये साबित होता है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से। तो ये जो फैन वॉर्स चलते रहते हैं, ये एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीसरी फिल्म होगी जो इस साल जो 100 करोड़ पार करेगी 2 दिन में। मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार करेगी केवल सिर्फ 2 दिन में। फिल्म फीवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। तरन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू वेरी मच रवि, और सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से भी। और इसी दिवाली के अवसर पर ही स्पाई यूनिवर्स के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज हुई। और दिवाली के मौके पर जो कलेक्शन हुआ है वो तो आपने बता ही दिया, और सेकेंड डे अभी चल रहा है। क्या कहेंगे जिस हिसाब से फिल्म का प्रोग्रेस हो रहा है और जिस हिसाब से फिल्म कलेक्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर? देखिए, फिल्म के जो आज कलेक्शन है वो ब्लॉकबस्टर लेवल के हैं। इनफैक्ट पहला दिन भी अगर मैं कहूं तो पहला दिन भी जो कलेक्शन था जो 43 करोड़ का गया, मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं, मैं 1.5 करोड़ उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा तमिल और तेलुगु वर्जन का, बस सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करूं तो 43 करोड़ पहला दिन का हिंदी वर्जन का कलेक्शन गया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के दिन कोई फिल्म करीबन 14-15 साल से रिलीज नहीं हुई, उसके बाद ये पहली फिल्म है जो दिवाली डे पे रिलीज हुई है और उसने ये बिजनेस हासिल किया है। तो ये एक अलग ही यार्डस्टिक है, एक नया बेंचमार्क है। तो 43 करोड़ ऑन डे 1। और आज जिस तरह से ये फिल्म चल रही है, चल नहीं रही है, मैं कहूंगा ये फिल्म दौड़ रही है। ये फिल्म आज 55 के ऊपर, 60 के ऊपर भी जा सकती है, 62, 63 भी जा सकती है। अभी तो इवनिंग शोज बाकी है। और जैसे कि मैंने आफ्टरनून में ट्वीट किया था कि सेकंड डे में जो बहुत बड़ा उछाल आया है, यानी कि आज जो बहुत बड़ा उछाल आया है, पिक्चर अभी बाकी है। जी जी जी। मैं तो देख ही रहा हूँ और बहुत सारे बुकिंग साइट्स पर कि घंटे भर में 40,000 से लेकर 45,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। और ये स्पेशली मैं दोपहर से मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो यही वजह आप मान सकते हैं कि जो दिवाली के दिन जो देखने नहीं गए होंगे फिल्म, वो आज सेकंड डे, वो आज जाएंगे, आज सेकंड डे जाएंगे और कल भी जाएंगे, कल भी छुट्टी है। तो मतलब सेलिब्रेशंस हैं, तो वो चलता रहेगा। और तो इससे क्या होता है कि भाई ये जो आने वाले जो बिजनेस है, जो यशराज की स्ट्रैटेजी थी संडे को रिलीज करने की, कई लोग कह रहे थे संडे को क्यों रिलीज कर रहे हैं आप, फ्राइडे को क्यों नहीं कर रहे? पर फ्राइडे प्री दिवाली था, जब पीरियड डल रहता है फिल्म बिजनेस के लिए, तो वो बहुत ही सही साबित हुआ। आज संडे के दिन मंडे और आज ट्यूसडे जो होगा वो भी कमाल का रहेगा। तो अगर आज की बात करूं, मंडे सोमवार की बात करूं, तो मतलब संडे और मंडे का मिलाकर 100 करोड़ के पार जाने का टोटल 2 दिन का इसकी संभावना है। और ये सिर्फ तीसरी फिल्म होगी जो इस साल जो 100 करोड़ पार करेगी 2 दिन में। मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार करेगी केवल सिर्फ 2 दिन में। पहली फिल्म थी पठान, दूसरी फिल्म थी जवान, और अब टाइगर की दहाड़ आज सुनाई दे रही है। आज सुनाई दे रही है। कल जो टाइगर था वो शुरुआत कर रहा था, एनर्जी अपने अंदर शुरुआत कर रहा था, वो बस राह देख रहा था कि कब मैं अटैक करूं, और आज उन्होंने अटैक किया है। और जो बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शंस हैं वो आसमान छू रहे हैं, और ये कल भी एक कायम रहेगा। तो तकरीबन 160-170, ऑफ कोर्स कल हम बात करेंगे, बट 160-170 के 3 दिन के कलेक्शंस कहीं नहीं गए। सर, मेरी काफी एग्जिबिटर्स से बात हुई, वो इस बात से थोड़े से नाराज थे कि अगर ये फ्राइडे के दिन रिलीज हो जाती तो थोड़ा सा एक हिसाब से जो कलेक्शन होता है वो थोड़ा मिल जाता, उन एग्जिबिटर्स को थोड़ा मोमेंटम मिल जाता। मैं ये सवाल कर रहा हूँ 2 थॉट प्रोसेस को लेकर। एक होता है दिवाली के दौरान रिलीज करना, तो दिवाली के दौरान अगर रिलीज कर रहे हो तो रेगुलर डे के हिसाब से फ्राइडे के दिन रिलीज कर सकते हो। और एक जो है दिवाली डे को रिलीज करना, दिवाली जिस दिन त्योहार है। इस थॉट प्रोसेस
के बीच में जो अंतर आया और स्ट्रैटेजी हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और एग्ज़िबिटर्स भी सुन रहे होंगे इस बात को, आपके इंटरव्यूज़ को, तो उनको आप किस तरह से कन्विंस कर पाएँगे कि ये देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अगर फ्राइडे के दिन कलेक्शन 25 करोड़ होते, 30 करोड़, बिकॉज ऑफ प्री दिवाली इफेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्री दिवाली इफेक्ट, जब लोग तैयारियां कर रहे होते दिवाली की, और उस दिन आंकड़े ऑटोमेटिकली, बॉक्स ऑफिस आंकड़े, ऐसा नहीं कि इस साल, हर साल डाउन होते हैं, और अगर 30 करोड़ 25 करोड़ गए होते, तो यही जो लोग हैं, यही जो इंडस्ट्री है, और यही जो फैंस हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते कि देखिए सलमान खान का स्टारडम खत्म हो गया है, फिल्म को ओपनिंग नहीं लग रही है, इनकी कलेक्शन देखिए पहले दिन के 25 करोड़ गए हैं। तो ये जो बात होती, जो नेगेटिविटी फैलती, पिक्चर कैसी हो वो बाद में पता चलता, पर ये नेगेटिव, आज की तारीख में नेगेटिव बातें फैलना फिल्मों के बारे में, वो ज्यादा तेज फैलती है बजाय कि पॉजिटिविटी के। तो यही कारण होता कि वो फ्राइडे और सैटरडे को अगर रिलीज करते और कलेक्शन डाउन होते, तो हम कहते कि एक देखो कलेक्शन तो अच्छे नहीं आए हैं, और ये जो इसका पूरा इफेक्ट होता वो आने वाले दिनों पर भी पड़ता। तो यशराज ने सोच समझ कर ये फिल्म संडे को रिलीज की है, बहुत सही कदम उठाया है। मुझे भी उस वक्त एक टाइम लगा था कि ये क्यों कर रहे हैं, पर जब मैंने भी उनसे बात की और सोचा समझा, तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि यस, दिस इज अ राइट स्टेप। संडे के दिन रिलीज करिए, संडे के दिन वैसे भी छुट्टी होती है संडे की, और एट द सेम टाइम लक्ष्मी पूजा के दिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लोग तैयारी कर रहे होंगे पूजा की, और एट द सेम टाइम घर में रहेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम जो संडे का जो बिजनेस होगा वो अच्छा रहेगा। नाउ लोग, इंडस्ट्री वाले कह रहे थे 25 करोड़, जिस तरह से एडवांस बुकिंग लगी थी, 25 करोड़ 30 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी, पर मुझे यकीन था, और मैंने ये बहुत पहले कह भी दिया था ऑन रिकॉर्ड कई मीडिया पब्लिकेशंस को, ये 40 और 45 करोड़ के दिन पहला दिन मारेगी, और यही हुआ। 43 करोड़ गया है हिंदी वर्जन का, विच इज फैंटास्टिक, मतलब हिस्टोरिक है ये फॉर अ फिल्म दैट हैज रिलीज ऑन दिवाली डे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिवाली डे पर। और आज भी, मतलब आज तो कमाल है, और कल भी कमाल रहेगा। तो 3 दिन में जो ये है, और अभी आने वाले दिनों तो भी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, आज जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है ना, मुझे ग्लेन मैक्सवेल की वो इनिंग याद आ रही है, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच की। हाँ जी, टाइगर जो है अब ग्लेन मैक्सवेल की तरह अब इनिंग को संभाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट तरीके से बड़े स्केल पर फिल्म रिलीज हो रही है, 8,900 स्क्रीन में रिलीज हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। ओवरसीज में आप किस तरह देख रहे हैं? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं मैंने अभी नहीं, ओवरसीज के मैंने कलेक्शन अभी डाले हैं, और मैं ये रिपीट करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स मैंने कलेक्शन डाले हैं। इट इज द बिगेस्ट ओपनिंग एवर फॉर अ हिंदी फिल्म, पठान से भी ऊपर। ओपनिंग। हाँ जी, पठान और जवान, ये दोनों यशराज फिल्म्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट की थी इंटरनेशनल मार्केट्स में, ओवरसीज में, और दिस इज द बिगेस्ट ओपनर एवर ऑन इन द ओवरसीज मार्केट्स। 5 मिलियन की स्टार्ट लिया है तकरीबन, पहला दिन का, विच इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक है कलेक्शन। यानी कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, स्पाई यूनिवर्स के सुल्तान रहेंगे हमारे सलमान खान। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए क्या है कि एक चाहे वो पठान हो, जवान हो, गदर हो, और अब ये फिल्म टाइगर 3 हो, इससे जोश आ जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। सारे जो एग्जिबिटर्स हैं, जो सारे थिएटर वाले, उनमें जोश आ जाता है कि जिस तरह से गाड़ी आगे बढ़ रही, जिस तरह से तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही है, क्योंकि अगर थिएटर्स रहेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, और फिर कंटेंट बन पाएगा। तो ये थिएटर्स का सर्वाइवल बहुत जरूरी है, और ये फिल्में, ये सारी फिल्मों ने थिएटर्स में, जो कहते हैं ना कि नया जोश पैदा किया है। जी जी। 2 फिल्में जो हैं वो अलग है। एक तो बड़ा फ्रेंचाइज था गदर 2, गदर का फ्रेंचाइज था, और एक तरफ तो एक जवान नई फिल्म आ चुकी है। लेकिन 4 फिल्मों की अगर बात की जाए जिसने जोश भरा है, उनमें तो 2 तो स्पाई यूनिवर्स की ही फिल्में हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से आप ये पोटेंशियल किस तरह देख रहे हैं स्पाई यूनिवर्स का? आई थिंक इट इज द बिगेस्ट फ्रेंचाइज, ये बिगेस्ट ब्रांड बन गया हिंदुस्तान में। ये इससे बड़ा ब्रांड, फिल्म सिनेमैटिक ब्रांड कोई नहीं है, स्पाई यूनिवर्स। इसके बाद बाकी जो आ रहे हैं, एक्शन यूनिवर्स या जो भी हो रहा है, वो अलग फिल्में, वो हम उसके बारे में शायद बाद में बात करेंगे। बट आज की तारीख में पठान और टाइगर 3, ये मतलब एक साल में 2 बहुत बड़ी फिल्में आई हैं, और उन्होंने एक झलक डाली है वॉर 2 की, जिसकी शूटिंग शुरू
आरंभ हो चुकी है। राइट। और एक फैक्टर हम ये भी देख सकते हैं कि जो कैमियोज कराए जा रहे हैं, हालांकि हाँ जी, विदेशी मुल्कों की जो फिल्में होती है, जैसे कि मार्वल्स की आप फिल्में देख लीजिए, डीसी फिल्में देख लीजिए, वहां पर काफी एंड क्रेडिट सीन्स होते हैं और काफी उनके कैमियोज होते हैं। हाँ लेकिन जी, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, कुछ भाईचारा भी दिख रहा है, कुछ अलग ही चीजें, एक सेलिब्रेशन का माहौल भी क्रिएट करने वाले चीजें हो रही है इस स्पाई यूनिवर्स में। शायद ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए, मतलब जब सलमान और शाहरुख साथ में काम कर रहे हैं और जब साथ में पर्दे पर आते हैं, क्या इनकी मतलब इनका क्या रैपो है रियल लाइफ में जो बड़े पर्दे पर नजर आता है। तो ये जो फैन वॉर्स चलते रहते हैं, ये एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एक्टर्स है, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो इनफैक्ट सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगा कि इनको और बड़े बड़े मल्टी स्टारर अगर आनी चाहिए, ताकि ताकि जो जो बिजनेस है वो वापस दोबारा पटरी पर आ चुका है, बट ये सिलसिला कायम रहना चाहिए। राइट राइट राइट। चलिए देखते हैं अब, क्योंकि आज से तो कुछ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुए हैं। हर कोई सरप्राइज हुआ है, फैंस सरप्राइज हो रहे हैं, दर्शक जो है वो सरप्राइज हो रहे हैं कि इस हिसाब से इतने कलेक्शन हो रहे हैं। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि सेकेंड डे 55 करोड़ हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 करोड़। 60 करोड़ हो सकता है, ये आप कह रहे हैं? 60 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। 60 करोड़ इस बार 60 पार है। आज 60 पार है। और ये है इंडिया नेट बेस कलेक्शन। इंडिया नेट बेस कलेक्शन हिंदी वर्जन आज मल्टीप्लेक्सेस में भी 6 बजे का। आज 6 बजे की स्थिति ऐसी है, मतलब जो 6 बजे के आंकड़े आए हैं मल्टीप्लेक्सेस, मतलब नेशनल चेन, सॉरी मैं रिपीट करना चाहूंगा जी। नेशनल चेन यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस, इसने कल के पूरे दिन के आंकड़े को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है बाय मार्जिन। यस, ये सारे डेटा दिख रहे हैं। और जो आफ्टरनून से जो स्पॉट बुकिंग हुई है वो भी मैं देखकर मैं हैरान हूँ। क्यों हैरान हूँ सर? क्योंकि आज एक तरह से वर्किंग डे था। हाँ, लेकिन वो जो सिनेमा घरों में आने वाला जो कंटिन्यूएशन जो बढ़कर आएगा वो काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन जो भी सरप्राइजिंग है बहुत अच्छी चीज है। और एक और बात प्रूव होती है कि जनता जनार्दन जो कहती है वो अल्टीमेट वर्डिक्ट होता है। आप उसे 1 स्टार दीजिए, 1.5 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए, नुक्स निकालिए, अलग अलग क्रिटिसाइज करके अलग अलग थियरीज बनाइए फिल्म के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये ऑडियंस है वो डिसाइड करती है कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और आज जनता ने कह दिया है साफ लफ्जों में कि हमें ये फिल्म देखनी है। तो जो जनता कहती है, जो उनका जो वर्डिक्ट है वो सर आंखों पर। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे आप क्रिटिसिज्म की भी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैंने ऐसे सुने हैं हर जगह कि फिल्म के अंदर पाकिस्तान के बारे में काफी बातें की गई है। हालांकि शायद इन्होंने फिल्म का बैकड्रॉप नहीं देखा होगा या फिर टाइगर का बैकड्रॉप नहीं देखा होगा। जो फर्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए, ही इज अ रॉ एजेंट और उन्हें प्यार हो जाता है एक पाकिस्तानी एजेंट से। तो एक शुरुआत से ही वो बैकड्रॉप चला आ रहा है, उस बैकड्रॉप को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन लोग सोलली इस पर्टिकुलर फिल्म के हिसाब से अपना ओपिनियन रख रहे हैं, जो कि गलत है। अगर टाइगर की नहीं, वो तो है, चुनिंदा रोल रख रहे हैं और क्रिटिक्स रख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने कहा, ऑडियंस वर्डिक्ट इज द फाइनल वर्डिक्ट। आप कितना भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस ने कह दिया है और ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमको ये फिल्म देखनी है। ये साबित होता है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से। तो जैसा कि मैंने कहा, जो ऑडियंस ने कहा वो सर आंखों पर। चलिए ठीक है, दैट इज द फाइनल वर्डिक्ट दैट मैटर्स, नो वन एल्स मैटर्स। चलिए ठीक है। अब इस हिसाब से अगर सर डेटा अगर नजर आ रहा है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, कम से कम एक्सपेक्ट करूंगा कि फर्स्ट 3 डेज का जो कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है, जैसे कि बाहुबली या फिर RRR, KGF चैप्टर 2, जवान या फिर पठान, एटलीस्ट पठान या जवान के आसपास पहुंच जाए। जवान और पठान के साथ रहेगा, पर उनका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगा। जवान थर्सडे को रिलीज हुई थी, पठान भी अगर आप देखेंगे तो थर्सडे को रिलीज हुई थी, फुल डे था। बट ये अलग है
तो ये इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट हाँ उसी श्रेणी में मैं जैसा कहता हूँ उसी कैटेगरी में आप इसकी गिनती कर सकते हैं कि जो बहुत ही कमाल की 3 दिन रहे हैं जी। पर अभी कल की बात हम कल करेंगे, पर आज जो है वो कमाल है। कमाल है सर, कमाल है, धमाल है। और टाइगर अब जो है एकदम रोल कर रहा है बॉक्स ऑफिस पर। सो गाइस, आप क्या कहना चाहते हैं तरन सर के? आपने ओपिनियन सुने और एक्साइटमेंट भी इनके ओपिनियन में नजर आया है, क्योंकि हिंदी सिनेमा बहुत अच्छा कर रही है और दूसरी तरफ फिल्म ने एक सरप्राइज हम सभी के सामने रख दिया है जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं सर के कमेंट को लेकर? दोस्तों जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद तरन सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।